छोड़ को गरीबदासियों ने या घट में अनहद आनंदा बितरे जब लग सूरज चंदा के जो साधना तुम कर रहे हो ना योगी पुरुष जैसे गोपी चंद भर्तृ योगी ये योगी थे, इन्होंने इतनी साधना कर की कि जब लग धरती और ये चांद सूरज रहेंगे इतने वो मुक्त हो गए और जहां चाहे प्रकट हो जाएंगे, उन पर कोई पाबंदी नहीं, घूमे जाओ। दोबारा जब महाप्रलय होगी गधे की जूनी में जाएंगे, 184 भोगेंगे। ये साधना का परिणाम आपको मिलेगा जो कि सबसे उत्तम और पूजनीय और वर्णनीय वो संतों की आपको मैं विधि बताता हूँ, मतलब उनके साथ की बनेगी ऐसा बताता हूँ। गरीबदास जी के घट या घट में अनहद आनंदा बितरे जब लग सूरज चंदा चंचल को खाए सब लोका कोई न देखा मुक्ता मोखा। कहते चंचल ने इस मन रूपी निरंजन रूपी राक्षस ने सबको खा लिया और कोई ना देखा उन्हें मुक्ति मोखा। ना ध्रुव मुक्त दिखता, ना प्रहलाद मुक्त दिखता, ना गोपीचंद भर्तृ मुक्त दिखते। ये सिर्फ टेम्परेरी मुक्त है, कुछ समय के लिए मुक्त है। चंचल को खाए सब लोका कोई न देखा मुक्ता मोखा। मुक्त मोख मोख माने मुक्त स्वर्ग प्राप्ति वाले, कोई ना देखा हमने मुक्त और स्वर्ग में रहनिया। कहन सुनन की कहते बाता हमने कोई ना देखा अमृत खाता। ये कहन सुन तक कहे हैं हमने कोई ना देखा जो न्यू का मुक्त हो गए और आनंद आ रहा से। कहन सुनन की कहते बाता कोई न देखा अमृत खाता। साखी शब्दी पढ़े बेचारे चंचल को कोई निश्चल मारे। चंचल है निरंजन और निश्चल है कबीर साहब, यानी वो निज मन है यो खाकी मन है। उस निश्चल को जो है इस चंचल ने बंद करेगा, खत्म कर सकता है। अब जब हमने एक पेड़ की डाली पर कोई वस्तु लटका दी और वहां पर लटक धरती में टेकी तो बताओ उसने क्यों कर डांटेगी? वो सख्त डाले पर डांट दो अपने आप टंगी रहेगी। तो निश्चल को चंचल को कोई निश्चल मारे जो डगमग ना हो वो इसको बंद करे। निरंजन यहाँ पर चंचल है और कबीर पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वो निश्चल है। चंचल को कोई निश्चल मारे साखी शब्दी पढ़े बेचारे चंचल को कोई निश्चल मारे। भवसागर में आवे जाही 84 में गोते खाही। भवसागर में आवे जाही 84 में गोते खाही। बजर पोल पट खोले सोही मिले संध में आपा खोई। अमर कच्छ होए पिंड न फूटे है दास गरीब जुग जुग छूटे है। अमर कच्छ होए अमर कच्छ अमर की करनी बहुत अच्छी बन गई और फिर उसका मरण जन्म मरण नहीं होता। अमर कच्छ होए पिंड ना फूटे है दास गरीब जुगन जुग छूटे है। अमर कच्छ इस विद भये सतगुरु शब्द विचारे। दिल दरिया में बैठ के है देखो वार रूपारे। हम ही मुनिंदर नाम धराए हम ही जोग जीत हो आए। कह कबीर साहब गरीबदास जी कह रहे कि हमें मुनिंदर बने, इब अपनी महिमा पर गा दी। हम ही मुनिंदर नाम धराए हम ही जोग जीत हो आए। हम केवल कर नाम कहावे हम करुणा में हम ही कहाए, यानी द्वापर युग में जब आए थे। हम केवल कर नाम कहाए हम ही सिंधु कबीर समावे। हम केवल कर नाम कहावे हम ही सिंधु कबीर समावे। मोहम्मद बोध सुनो ब्रह्म ज्ञानी शंकर दीप आए धुन जानी। अब कहते हैं मोहम्मद साहब जिन्होंने ये मुसलमान धर्म चलाया है वो शंकर द्वीप से आए थे। वो शंकर के उपासक थे, शंकर के उपासक थे और उन्हीं को उन्होंने अल्लाह खुदा की संज्ञा दे दी। मोहम्मद बोध सुनो ब्रह्म ज्ञानी शंकर दीप आए धुन जानी। लोक दीप को हम चल गए हम ले गए यो इच्छा रूपी वहां ना रहो। कहते मोहम्मद को जो मुसलमान धर्म का प्रवर्तक है उसको भी हम सतलोक ले गए थे पर इच्छा रूपी वहां रहे कोई ना। क्यों? यहाँ चौधरगणी हो गई थी, उन्हें बहुत ज्यादा अनुयायी हो गए थे और मोहम्मद साहब की वाह वाह हो गई थी क्योंकि इन्होंने बहुत ही नेक पंथ चलाया था। शुरू में इतना नेक पंथ था कि
मुसलमान उसको कहते हैं जो मांस छुए को ना, मांस के हाथ भी नहीं लावे, जीवन से नहीं करे, बुराई से कति दूर रहे, उसको मुसलमान कहते हैं। और आने वाले समय में आपको वर्णन भी देंगे कि किस प्रकार यह कुरीति मांस खान की पड़गी। इतने पवित्र आत्माओं में 1,80,000 पैगंबर हुए हैं मोहम्मद जी के बाद, उन्होंने कभी भी मांस खान की सलाह नहीं दी और ना ही मांस खाया, ना हुक्का पिया। और शराब का तो मतलब है कोई ना, कति प्रोडक्शन आज भी उनमें मनाही है शराब की तो, लेकिन शराब और तम्बाकू की कोई ना। लेकिन शुरुआत में कतई बंद था सब, कोई भी छुआ नहीं, कीड़ी तक भी नहीं मारा करते जो मोहम्मद साहब के अनुयायी थे। और 5 वक्त परमात्मा की स्तुति करना और दया धर्म गणा था। आप दुखी हो लिया करते, दूसरे नहीं कराया करते। पर ईब जुल्म हिस्सा पाट दिया इन अज्ञानी लोगों ने अपने स्वार्थ खातिर। मुसलमान बिगाड़े काजू पंडित और काजियों ने, और ना काजी और मुल्लाओं ने, और हिंदुओं का बेड़ा गर्क करा पंडितों ने। पंडित नाम कोई जाति नहीं है। यहाँ थोड़ी सी हम गलती खा जाते हैं, क्यों? ज्ञान तो सैको ना, पर बुराई ने जरूर ढूंढ लेंगे। पंडित कोई जाति नहीं है, पंडित नाम विद्वान लोग का है जो मार्गदर्शन करते हैं। हमारे दादा गुरु छावड़े के जाट थे, उनको पंडित चिदानंद जी के नाम से जाना जाता है। छावले में गोपालपुर में उनका आश्रम बना हुआ है, तो वहां उनको पंडित चिदानंद जी के नाम से कहा जाता, ना कि चौधरी साहब। जाट कोई नहीं कंधा उन्हें। जो जिसकी जैसी विद्वता होगी उसको, जैसे पंजाबी में ज्ञानी शब्द लेते हैं, ज्ञानी उसको कहते हैं जिसने एक शास्त्री जैसी कोई वह कर ली ना, उपाधि उपलब्ध कर ली। जैसे शास्त्री कहते हैं, शास्त्री जी कहते हैं उसको। उसने आम आदमी को शास्त्री कहने लग जाओ, शास्त्री नहीं है, चाहे वो बेशक नाम धर लो उसका। शास्त्री वो है जिसने वो क्वालिफिकेशन पास करके सर्टिफिकेट ले रखा है, वो शास्त्री कहला। इसी प्रकार पंडित होते थे। हमारे दादा गुरु 4 विषय के आचार्य हो गए थे। कहते हैं अब सतमार्ग चारों तरफ से बताना पड़ता है। ये पाड़ी जाया करते थे, 14-15 साल के हो लिए थे, और इनके सारे शरीर पर फुंसी निकली हुई थी। इनकी एक भाभी थी, एक भाई था बड़ा, वह काफी उम्र में बड़ी थी। वह उनको बहुत तंग रखती थी, क्यों? अपने बच्चों को ज्यादा महत्व देती थी, उन लाठी देकर पाड़ी भेज देती थी। और भी खान पीन में भी दुभात बहुत करती थी। एक दिन 2 महात्मा अपने गरीब दासी जान लग रहे थे, अरे कुएं पर पानी पीने वो भी आ गया, पाड़ी दूर मैसान छोड़ के, और वो भी वहां विश्राम कर रहे थे। आके उन महात्माओं द्वारा बैठ गया, पानी पिया उनको। पहले तो लो महाराज जी पानी पी लो, क्यों? पिछले संस्कार तो थे उसमें, भक्ति भाव था उनमें। उन्होंने पानी पिया, उन द्वारा बैठ गया, और वो आपस में बात कर रहे थे। ने बोले महाराज जी मैंने बाबा बना लो। ले वो संत बाबा नहीं थे, वैसे साधारण कपड़े में थे, कि मन भी आप अपने साथ ले लो। ने बोला भाई साथ क्यों कर ले ला, तारे घर के फिर हमारे गेल पड़ेंगे, हमको ना ले। ने बोला जी मेरे आपके गेल पड़निया कोई को ना मेरा। बोला क्यों भाई? माता पिता तो मर रहे, एक बड़ा भाई है और उसकी पत्नी मुझे बहुत दुखी रखे। अगर मैं उसकी शिकायत कर देता हूँ, 1-2 बार भाई ने उसको धमको दिया, फिर वो उल्टी सुल्टी मेरी लान लाएगी, वो भाई भी फिर मन लग गया गड़न। तो मेरा भी कोई नहीं रह रहा, मन तो मरना बाकी रह रहा है ना, मन दिखाते बढ़ाते मेरा यू हाल हो रहा है। सारे शरीर पर फुंसी निकल रही, कति फड़ा पड़ा। तो एक महात्मा उनमें कुछ विद्वान था जिसको ज्योतिष का ज्ञान था इसका, तो उसने देखा उसके माथे की लकीर ने, बोला भैया दूसरे संत से कि ये तो महात्मा बनेगा। अगर मार्ग नहीं मिला तो शरीर खराब हो सकता है इसका, लेकिन ये महात्मा आप इसको साथ ले लो। तो बोला वही बात सुनो, एक बात बताओ, एक काम कर, एक बात सुनो कि भाई हमारे साथ तो कोई नहीं होगा, तुमने पूछने वाला जी कति नहीं आओ, कति नहीं हमारा दिनों भी नहीं पूछेंगे उम्र 11 दिवस। और मैं पारियां कह दूंगा मैं तो अपना जाऊं।
तो मेरा भी ठीक सब हुआ सानू डपाड़ियां के याद करके भैंसों को दूसरे गौओं को भैंसों को दूसरे पालियां का वाला करके देखो हमारे घर क्या ने कि मैं ही वो न पाऊं कोई ना और बेशक मुझे ना ढूंढे वैसा ही उसने किया। वो महापुरुषों के साथ चला गया। कहते हैं वो महात्मा जी का हमारे जो तो तीसरे दादा गुरु जी थे, दादा परदादा गुरु जो थे हमारे गंगेश्वरानंद, वो बड़े अच्छे महात्मा थे। और गंगेश्वरानंद का आश्रम है वाजिदपुर में, गोपालपुर में आश्रम है पंडित चिदानंद जियों का। तो गंगेश्वरानंद जियों ने उनको विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज दिया, अब पुत्र तू पढ़ ले और इस पानी का फिर अच्छी तरह प्रचार करना। अब वहां पहुंच गए वो काशी में जाकर नवाए जो वहां के शास्त्र टीम के वह गोट लिए 4 विषय आचार्य बन गए। 4 विषय आचार्य बन गए तो बड़े विद्वान हो गए। जब वापस आए ना 5-4 वर्ष के बाद हमारे परदादा गुरु जी कहने लगे दादा गुरु जी को, रिश्तेदार को